उस ईद की रौनक को देखते हुए आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी की पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट दाल मंडी में। और यहाँ पर की जो रौनकें हैं, जो चांद रात वाले दिन हुआ करती थी, वो रौनकें गायब हैं। इस बार तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो रौनक थी वो तो एकदम ना के बराबर हो गई। जो वाराणसी के पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट दाल मंडी, जहां कभी चांद रात पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहीं मलबों के ढेर के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा जब इन तंग गलियों से गुजरता है तो आधे टूटे शटर, बिखरा सामान और दुकानों में बैठे उदास चेहरे एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। दुकानदार कहते हैं ईद तो हर साल आती है, लेकिन इस बार ना रौनक है ना वो खुशी। चौड़ीकरण की कार्रवाई और बढ़ती महंगाई ने कारोबार की कमर तोड़ दी है। ऊपर से ग्राहक भी कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई दे रही है। कभी यही बाजार रात भर जागता था। चूड़ियों की खनक, कपड़ों की चमक, मिठाइयों की खुशबू, सेवइयों की मिठास से गुलजार रहता था, लेकिन आज वही खुशियां जैसे मलबों के नीचे दब गई हैं। ईद तो फिर भी मनानी पड़ेगी, फिर भी उम्मीद जिंदा है। दुकानदार आज भी अपनी दुकान सजा कर बैठे हैं, इस आस में कि शायद कोई ग्राहक आए, शायद ईद की थोड़ी रौनक लौट आए। एक तरफ विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन दुकानदारों की आंखों में अपने कल को लेकर डर और दर्द साफ दिखाई देता है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी और यादों का हिस्सा है, जो अगले साल शायद ना हो। जहां इस बार ईद तो आई है, लेकिन दिल अब भी भारी है। ये ईद आखिरी होगी दाल मंडी के लिए। अगले साल ना ये दाल मंडी होगी, ना ये रूप। अगले साल होगा विकास की एक नई झलक। तो आइए देखते हैं दाल मंडी से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आज रमजान का आखिरी दिन हो सकता है, कल भी हो सकता है, क्योंकि आज भी चांद दिख सकता है, कल भी चांद दिख सकता है। लेकिन चांद दिखने के बाद ईद का त्यौहार जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। उस ईद की रौनक को देखते हुए आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी की पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट दाल मंडी में। और यहाँ पर की जो रौनकें हैं, जो चांद रात वाले दिन हुआ करती थी, वो रौनकें गायब हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा था, और ध्वस्तीकरण के कार्य के बाद जो है यहाँ की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि इसी मलबों के ढेर पर लोग अपनी दुकान लगा करके ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि इस बार ईद पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या पहले जैसी मार्केट हुई है इस बार, क्या मतलब पहले की तरह जो है कुछ हुआ इस बार ईद मनाने की, वो खुशी है या इस बार नहीं? वो ईद मनाने की कोई खुशी ही नहीं हम लोगों को। बस रो रहे हैं, ईद कैसे मनाया जाएगा जब दुकानें जा चुकी हैं, मकाने लोग जा चुके हैं लोगों के, तो कैसे ईद लोग मनाएंगे? इस बार घरों में वो खुशी नहीं है जो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। 10% भी नहीं खुशी है। बस खाली ये है, नाम है कि ईद है, फला दिन ये ईद हो जाएगी, नमाज पढ़ लेंगे ईद की, लेकिन जो खुशी, जो मतलब जो वो होता वो नहीं है किसी के पास भी। कस्टमर पहले की तरह आ रहे हैं दाल मंडी में? पहले जैसे आ ही नहीं रहे। 75% का कस्टमर गायब है, 25% लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे आ रहे हैं ये देखना क्या टूटा क्या नहीं टूटा, उसी बहाने दाल मंडी में आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं। आप देख ही रही हैं, मार्केट सन्नाटा पसरा हुआ है एकदम। जो मार्केट में यहाँ पर लोग ईद की शॉपिंग के लिए क्या क्या करने के लिए यहाँ पर आते हैं? अरे ईद के जितने भी सामान है, गंजी है, मोजा है, और भी बहुत सामान है, ये टोपी है, बहुत हर चीज़ मिलता था यहाँ पे। गोटा है, कपड़े हैं, सब चप्पल है, सब कुछ भी। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब इस बार ईद के बाद चौड़ीकरण के काम में तेजी आएगी, और हो सकता है कि ये आखिरी ईद हो दाल मंडी की। अगले साल इसका बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। ये जरूरी, ये तो दिख ही रहा है। ये आने वाला जो अगला साल होगा वो तो दूसरा नया तब्दीली हो चुकी होगी, जो इनके हाथ में आ चुका होगा। प्रशासन मतलब कि ये जो है उनके हाथ में हो चुका होगा ये मार्केट। ये परंपरा, ये गलियों का शहर, ये जो है विरासत जो कहा जाता था दाल मंडी को, खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है। जो विरासत थी दाल मंडी की, जो दाल मंडी की वो रौनक थी, वो सब खत्म हो चुकी है। चेहरे की मायूसी बता रही है कि कितनी मुश्किलात से गुजर बसर कर रहे हैं। ये ईद उनके लिए कुछ खास नहीं है पहले की तरह। और बता दें कि ये जो पूरा इलाका है ईद का,
वो ईद वाला लग ही नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि ईद की वो जो रौनक हुआ करती थी वो रौनक अब कहीं ना कहीं गायब हो गई है। और देख सकते हैं खंडहर पे पूरा दालमंडी बसा हुआ है। ईद कल है या परसों है, ईद की वो जो रौनक पहले दालमंडी में हुआ करती थी, इस बार वो कहाँ गायब है? इस बार तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो रौनक थी वो तो एकदम ना के बराबर हो गई। जो हम लोगों की खुशियाँ होती थी कि चलो भाई ईद है, और जो मार्केट ये जगमग जगमग कर रहे थे, अब वो बातें रौनक खत्म सी हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह चौड़ीकरण की वजह से यहाँ के एक तरह से समझ लो कि जो सुकूनियत थी वो एकदम खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि अब अगली साल जब ईद आएगी तो ये दालमंडी का अस्तित्व बदला हुआ नजर आएगा। जी, अस्तित्व कैसा रहेगा ये तो किसी को भी नहीं पता कि अगले साल ईद में, अगले साल जब ईद पड़ेगी तो उस समय कौन कहाँ रहता है, नहीं रहता है, और यहाँ का माहौल कैसा रहेगा और आने वाला समय कोई नहीं बता सकता। इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल बस यही है कि अभी कुछ समय जो हम लोगों को मिला है कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद को मना लिया जाए। एक वो खुशी नहीं है जो होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, बस ईद मन रही है हम लोगों का। बस यही कि ईद मनाया जाए। कुछ जो प्रशासन ने हम लोगों को थोड़ा सा जो है मोहलत दिया है कि तोड़ इन्होंने 10 दिन से बंद रखा है, तो इससे थोड़ा सा आदमी को कुछ राहत है। ठीक, और फिर ईद बीतेगी और फिर वही सब कुछ शुरू हो फिर जाएगा। वही सब कुछ शुरू होता है। क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा कि ईद के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद फिर सरकार जो है या एक्शन किस हिसाब से प्रशासन लेती है, उसके बाद कैसा मुद्दा होगा। ये लोग मलबे के ढेर पे दुकान लगाए हुए हैं, पहले की ये स्थिति जो देख रहे हैं वो कैसे दिख रही है? देखिए, ये जो लोग मलबे पे दुकान लगाए हुए हैं, इनकी पहले यहाँ पर दुकानें थी, अब वो जाएं कहाँ, वो ईद कैसे मनाएं, अपना खर्च पूरा कैसे कंप्लीट करें। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई हम एक चरपाई बिछाते हैं, अपना कुछ तो रोजी रोटी करें, कुछ ईद के लिए सहारा बन जाए हमारा रमजान का। ये उनकी थोड़ी सी पेशकश। बस वही है। उन्होंने हमें कहा कि फुल पार्ट पे एक ज़िंदगी बिता रहे हैं, आगे क्या होगा वो अल्लाह ही बता जाने क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान खत्म होने वाला है, ईद आने वाली है, लेकिन दालमंडी में वो ईद की रौनक गायब है। मलबों के ढेर पर दुकानें लगी हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने की जद्दोजहद चल रही है। और अब इस बार आप देख लीजिए कि ये दालमंडी की रौनक किस तरीके से है। हो सकता है कि अगली बार यहाँ का जो बदला हुआ स्वरूप है वो आपको नज़र आएगा, वो बदली हुई चौड़ीकरण वाली गली नज़र आएगी। वो अगली बार जो है अगले साल ईद में आपको दिखेगा कि ये 17 मीटर चौड़ी हो जाएगी रोड, और ये कहा जाता है कि बनारस की सबसे खूबसूरत रोड ये बनेगी। और इस बार आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और अगली बार की क्या स्थिति होगी, वो भी आपको सीधे तौर पे दिखा सकते हैं। देखिए, पटरियों पे चूड़ियाँ लगी हैं, पटरियों पे बैग की दुकानें लगी हैं, भीड़ गायब है, और कल ईद है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुश रंगीना। जय देश। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।